अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम पाइथन के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और पाइथन के कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। तो पहले हम पाइथन को इंस्टॉल करना सीखेंगे, पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमारे पास पाइथन पहले से इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो उसके लिए आप विंडोज़ का जो मेन्यू है उस पर आ जाए और फिर उधर लिखे कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट आने के बाद उधर लिखे पाइथन। क्या मेरे पास पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खुला आता है या कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आपका पाइथन इंस्टॉल नहीं है। तो चलिए पाइथन इंस्टॉल करते हैं। गूगल क्रोम खोल लीजिए और उस पर लिखिए पाइथन। तो जो पहला पहला लिंक आएगा आप उस पर क्लिक कीजिए और जो डाउनलोड सेक्शन है उसमें जाके जो लेटेस्ट रिलीज़ होगी उस पर आप वो डाउनलोड कर लीजिए। ये मेरे पास पाइथन डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको इंस्टॉल करते हैं ओपन करके। अब इसको हम करेंगे कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। इसके अंदर देखें पेप भी इंस्टॉल हो जाना चाहिए। आपका जो भी सारी आइडल हैं ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हों, ये चीज़ें आप देख लीजिए। इसके अलावा इंस्टॉल पाइथन 3.11 फॉर ऑल यूज़र्स, और ये चीज़ ज़रूर टिक करें, ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, और इंस्टॉल कर दीजिए। यस। हमारे पास पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम इस सेटअप को क्लोज़ करते हैं और हम बेसिक पाइथन को चला के देखते हैं। तो पहले पहले आप CMD के अंदर आ जाइए, जो कि हमारा पहले से ही खुला हुआ था। आप इधर लिखिए पाइथन। तो अब देखेंगे कुछ फ़र्क है कि न्यू CMD खोल लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें पाइथन लोड नहीं हुई है। तो हम नया CMD खोलते हैं और उसमें लिखते हैं पाइथन। तो जैसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास आ रहा है पाइथन 3.11.4। तो ये पाइथन का कंसोल है जिससे हम कोई भी चीज़ लिखेंगे पाइथन के अंदर तो वो पाइथन का कोड अप्लाई होगा। जैसे मैं इधर लिखता हूँ माय नेम इज़ लर्निंग मेंटोर, तो वो एक एरर दे देता है क्योंकि मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा। माय नेम इज़ लर्निंग मेंटोर। अब देखिए मैंने उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा तो उसने वो मुझे आउटपुट दे दिया। अब जैसे कि मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ बगैर किसी इन्वर्टेड कॉमास तो वो प्रिंट कर देता है, और अगर मैं कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवाता हूँ तो वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाती है। अब सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। तो ये है हमारा बेसिक जो पाइथन का कंसोल। इसके अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इसके अंदर लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट जैसे कि ए इज़ टू 1 2 3, एंटर। ए को प्रिंट करो तो वो हमें एक लिस्ट बता के देता है। अब लिस्ट क्या है, वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है, ये हम आगे चलेंगे। पहले पाइथन की इंस्टॉलेशन पे फोकस कर लेते हैं। अब हमारे पास तो ये पाइथन आ गई, तो हम इसमें पाइथन लिख रहे हैं, हमें जॉब मिल रहा है। लेकिन हमें एक ऐसी चीज़ भी चाहिए जिसके थ्रू हम अपना पूरा कोड लिखें और वो हमें उसी उसी कंसोल के अंदर मिले। क्योंकि हम यूजिंग दिस हम ये भी कर सकते हैं कि
नोटपैड ओपन करें, नोटपैड, और नोटपैड के अंदर कोई भी कोड लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं गूगल से ही कॉपी कर लेता हूँ, मैं कोई भी पाइथन कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कोई भी पाइथन कोड का एग्जांपल उठा लेता हूँ गूगल से, कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसमें ब्रैकेट का ध्यान रखना पड़ता है, और मैं कोई भी नंबर प्रिंट का और दे देता हूँ, जैसे 2 + 5 + 7। तो और हम ऐसे सेव कर लेता हूँ विथ, मैं ऐसे अपने डाउनलोड फोल्डर में सेव कर लेता हूँ एस t1.py। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि ये .py के थ्रू सेव कीजिएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ये t1 वाली है ये मैं पाइथन में चलाऊँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले cmd के अंदर जाऊँगा। अब मुझे आना है अपने डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर, तो मैं पहले ये करूँगा C और कॉलन, तो अब मैं अपने मेन डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। अब मुझे किसी भी डायरेक्टरी में जाना है तो उसके लिए मैं पहले अपनी डायरेक्टरी का लोकेशन कॉपी कर लूँगा, जैसे ये डाउनलोड्स की लोकेशन है तो मैं इसकी लोकेशन कॉपी कर लूँगा स्टैंडर्ड बार से, और इधर पेस्ट कर दूँगा cd डाउनलोड्स। तो अब मैं अपने डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब अगर मुझे पाइथन का ये t1.py चलाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा पाइथन t1.py। तो क्या होगा कि जो मेरी स्क्रिप्ट थी जो मैंने नोटपैड के अंदर दी थी वो मेरे पास पाइथन के अंदर cmd के अंदर चल के आ जाएगी। ये है हमारा बहुत बेसिक तरीका जिसके थ्रू हम पाइथन के बेसिक कोड्स को चलाते हैं इन विंडोज़। अब अगर हमें चाहिए कि हम बार बार नोटपैड के अंदर सेव ना करें और इसको cmd के थ्रू ना चलाएं, तो हमारे पास कुछ IDEs हैं। मैं जैसे पाइथन IDE सर्च करता हूँ तो मुझे बताता है कि बहुत ज़्यादा IDEs हैं। स्पाइडर है, पाइचार्म है, आइडल है, जो कि हमारे पास इंस्टॉल्ड भी है, आइडल पाइथन। ये तो ये वही है। मैं इसके अंदर एक न्यू फाइल बना के इसमें सेव कोड लिख के इधर चला भी सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल हो जाता है। इस वजह से हम पाइचार्म या स्पाइडर या जुपिटर नोटबुक जैसी IDEs का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस वक्त स्पाइडर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ क्योंकि स्पाइडर मुझे ज़्यादा आसान लगती है देन पाइचार्म। आप किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस वक्त स्पाइडर डाउनलोड करूँगा, स्पाइडर सॉफ्टवेयर मैंने लिख लिया है। अब मैं स्पाइडर्स के होम पेज पे जा रहा हूँ। अगर हमें जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना है तो हम इसको बहुत आसानी से भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। हमें बस इधर लिखना है डाउनलोड, और ये जो पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब है वो हमें कॉपी करके अपने कमांड के अंदर डाल देनी है। तो हमारा जुपिटर लैब या जुपिटर नोटबुक हमारा डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा।
स्पाइडर की जो वेबसाइट है वो लोड होने में कुछ टाइम ले रही है, तो हम इसके इंस्टॉलेशन गाइड पर डायरेक्ट चले जाते हैं या किसी और वेबसाइट से देख लेते हैं। या फिल वक्त इस वीडियो के लिए हम पाईचार्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पाईचार्म की वेबसाइट पे जाके। इस पाईचार्म की वेबसाइट पे आने के बाद हम सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। हम मैं प्रोफेशनल नहीं, हमें कम्युनिटी एडिशन चाहिए, तो हम कम्युनिटी एडिशन पे चले जाएंगे और इसको स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। इस सारी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस से बचने के लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम एनाकोंडा को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद मैं खुद इस एनाकोंडा को इंस्टॉल कर दूंगा। ये एनाकोंडा के अंदर स्पाइडर, जुपिटर नोटबुक और दूसरी चीज़ें ऑलरेडी प्री बिल्ट आती हैं विथ ऑल द तकरीबन 250 प्लस लाइब्रेरीज प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। तो एनाकोंडा एक अच्छी चॉइस है, लेकिन इसके लिए इस वीडियो के लिए क्योंकि इसमें हमें हर चीज़ दिखानी है, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ पाइथन पे डिस्कस करेंगे। मैं एक और बार कोशिश कर लेता हूँ, जब तक मेरा जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं स्पाइडर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। मेरे पास इस वक्त पाइचार्म और स्पाइडर दोनों डाउनलोड हो रहे हैं और दोनों का फ़र्क और दोनों का डिफरेंस हम देख लेंगे। मैं एक को पॉज करके एक को डाउनलोड कर लेता हूँ और दूसरे को फिर स्टार्ट कर लेता हूँ। आपके ही सामने इंस्टॉल होगा।
जैसा कि हम देख सकते हैं कि मेरे पास पाइचार्म इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं अपने स्पाइडर को इंस्टॉल कर लेता हूँ और हम प्रोसीड करते हैं पाइचार्म की इंस्टॉलेशन की तरफ। तो मैंने पाइचार्म ओपन कर लिया, जो मेरे पास फाइल डाउनलोड हुई थी। अगर आपके पास ऐसे सिस्टम नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास IDM इंस्टॉल नहीं है। तो अब मैंने इसे यस कर दिया। अभी आपके पास ये आ गया पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन सेटअप। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन को। तो मैं इस पर नेक्स्ट करूँगा और नेक्स्ट। क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, अपडेट पाथ वेरिएबल, create associations, next, install। तो ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है और मेरा स्पाइडर भी अभी डाउनलोड होने वाला ही है, तो हम दोनों को एक साथ ही देख लेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं पाइथन के अंदर और क्या डिफरेंसेस हैं स्पाइडर के अंदर, और मैं क्यों स्पाइडर को ज़्यादा तरजीह देता हूँ। मेरे पास स्पाइडर भी डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको भी इंस्टॉलेशन पे लगा लेता हूँ। नेक्स्ट, इंस्टॉल एनीवन, स्पाइडर इंस्टॉल। ये मेरा एंटीवायरस कह रहा है कि स्पाइडर इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो मैं इसे अलाउ कर देता हूँ। जब जब आएगा तो मैं उसे अलाउ करता रहूँगा। अगर आपके पास भी ऐसा एंटीवायरस है तो उसको अलाउ करेंगे ताकि वो परमिशन उसे मिल जाए इंस्टॉलेशन की।
मेरे पास पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। ये मुझे रिपोर्ट का कह रहा है, मैं मैनुअली रिपोर्ट बाद में कर लूँगा। तो पाइथन को चलाते हैं, पाइथन एज एन ऐप चलाते हैं। तो ये हमारा पाइथन कम्युनिटी एडिशन है जो जेट प्रिंट्स की प्रॉपर्टी है। हम इसे आई कंफर्म करते हैं, कंटिन्यू, सेंड एंड डोंट सेंड। हमारे पास पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। हम अब पाइथन के अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। इसके अंदर हमारे पास इन्वायरमेंट्स बताई जाते हैं कि हमारे पास कौन सी इन्वायरमेंट है। इसे हम वर्चुअल ENV ही कह देते हैं कि वर्चुअल ENV सही है। ये आपका लोकेशन है, पाथ है कि आपकी जो फाइल्स हैं वो कहाँ स्टोर हो रही हैं पाइथन की जब आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो मैं इसका जो है चेंज कर लेता हूँ पाथ। मैं इसको डी के अंदर मैं कोई न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। न्यू डायरेक्टरी का अदर ऑप्शन है। अब न्यू फोल्डर का नेम मैं पाइथन ट्यूटोरियल का दे देता हूँ और उधर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, तो ये इसकी डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है। बेस इंटरप्रेटर यानी कि आपका इंटरप्रेटर कौन सा है, ये लाजमी देखिए कि आपके पास ये इंटरप्रेटर लॉग्ड इन आए, कि आपके पास ये इंटरप्रेटर आए। ये लाजमन आपको ये देखना है और आप एक क्रिएट कर लीजिए। आपके पास एक प्रोजेक्ट बन जाएगा जिसके अंदर, प्रोजेक्ट से मुराद ये होता है कि उसके अंदर बहुत सारे अगर आप कोड्स बनाएं तो आपको एक ही साथ दिखाता है। ये पाइथन का इंटरप्रेटर अपडेट कर रहा है अपने लिहाज से। और फिर लॉन्च होगा। हमारा अब स्पाइडर भी इंस्टॉल हो रहा है। ये अपडेटिंग इंटरप्रेटर पाथ्स यानी कि जहाँ उसने इंटरप्रेटर को स्टोर किया उसकी वो लोकेशन दे रहा है। ये हमारे पास एक बेसिक पाइथन का खुल के आ गया है। पाइथन की विंडो है, ये पाइथन प्रोजेक्ट है जिसके अंदर उसने एक सैम्पल पाइथन स्क्रिप्ट बना के दी है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि प्रिंट के अंदर उसने एक एरर आ रहा है। हम इस सब सारे को मिटाते हैं और हम एक बेसिक स्क्रिप्ट चलाते हैं। हाय, दिस इज लर्निंग मेंटोर, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। और मैं इसको चलाता हूँ। इधर एक हमारे पास अभी, इसको ऑलवेज डाउनलोड कर लीजिए। अब हमें इसको चलाना है इस प्रोग्राम को। तो इधर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है, इसको हम चलाते हैं main.py को। तो हमारे पास एक नीचे स्टार्ट हो जाता है CMD की तरह। तो इस पर देखिए हमारे पास प्रिंट आ रहा है, हाय दिस इज़ लर्निंग मेंटोर, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। तो ये है हमारा पाइथन। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक ये स्पाइडर डाउनलोड हो चुका होगा और हम पाइथन और स्पाइडर के अंदर, दोनों के अंदर बेसिक्स ऑफ पाइथन को डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन एंड स्पाइडर, जिसके अंदर हमने स्पाइडर भी इंस्टॉल किया है,
जिसके अंदर हमने जुपिटर नोटबुक को भी इंस्टॉल कर लिया है और हमने स्पाइडर भी तकरीबन इंस्टॉल कर चुके हैं हम, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो बने रहिए। इंशाल्लाह वी विल हैव 3 to 4 वीडियोस इन दिस सीरीज़। इसके अंदर हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, लूप्स को डिस्कस करेंगे, डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे, लिस्ट को डिस्कस करेंगे, ट्यूपल्स को डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इन अ वेरी सिंपल मैनर। तो सब्सक्राइब टू द लर्निंग मेंटोर फॉर मोर वीडियोस।